वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 पार्ट नंबर हमारा तीसरा है, जिसमें हम आज जंग ऐलान चर्चा करेंगे। खेल परिदृश्य 2021 और 22 में जितनी भी बातें खेल परिदृश्य से राजस्थान के संदर्भ में घटना घटित हुई है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल है, टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान का प्रदर्शन। पूरी चर्चा इस वीडियो में हम लास्ट तक करेंगे, अंत तक बने रहना। और निरंतर आपको एलडीसी के लिए इससे पहले योजना और पुरस्कार का वीडियो मिल चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ये। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, तो इनका नाम आ जाता है देवेंद्र झाझड़िया। क्योंकि अब की बार 2022 में राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। कितने? 5, जिसमें से 3 तो मिले हैं पद्मश्री, 3 मिले हैं पद्मश्री और 2 मिले हैं पद्म भूषण। तो 2 पद्म भूषण राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को मिला है। तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के निवासी हैं और इनका संबंध चूरू जिले से। पैरा एथलीट यानी भाला फेंकते, ये दिव्यांग है, पैरा भाला फेंक के या कह सकते हैं जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। उन्हें देश का पहले एथलीट बन गए जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अब देवेंद्र झाझड़िया की कुछ और बात करो, एक तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर है देवेंद्र झाझड़िया। और भारत के लिए अब तक 3 ओलंपिक में ये पदक जीत चुके हैं। 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने फिर गोल्ड जीता और अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता। देवेंद्र झाझड़िया का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है और पहले ऐसे एथलीट हो गए जिन्हें पद्म भूषण मिला, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन में देखिए खेल खिलाड़ियों की चर्चा आ रही है, तो अवनी लेखरा आगे बात करेंगे इनकी, तो पूरी जयपुर की है, पैरा निशानेबाज। सुंदर सिंह गुर्जर अभी आएगा, ताजा करौली जिले के हैं और पैरा एथलीट यानी भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जयपुर के हैं। तो इन सबकी चर्चा आगे आने वाले क्वेश्चनों में होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। 2021 के हर एक एग्जाम में अवनी लेकरा का नाम आया है जब से सितंबर से एग्जाम होने लगे। अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता। ये अवनी लेकरा जयपुर की है, ताकि जयपुर की है और निशानेबाज कौन सी? पैरा निशानेबाज। पैरा यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी, तो इन कैटेगरी याद रखना, SH1 कैटेगरी में ये खेलती है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो स्वर्ण जीता, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये ध्यान रखना, 2 पदक इन्होंने जीते थे। अब अवनी लेकरा की बात करें तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेकरा को हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ का अवार्ड भी मिला, यानी शुरुआत जब की जाती है उसकी। अवनी लेकरा की और बात करें तो अवनी जो लेकरा है वो एक निशानेबाज और जयपुर के। अवनी लेकरा को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? देखो 10 मीटर में तो स्वर्ण जीता और 50 मीटर एयर राइफल में अवनी लेकरा ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? देवेंद्र झाझड़िया। अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक एक होता है मुख्य ओलंपिक, एक होता है टोक्यो। तो 2020 में होना था ये, लेकिन कोरोना की वजह से 21 में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या आएगा? 2020 ही आएगा, होना 20 में था। तो देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता, भी याद रखना। कौन सा? रजत पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? सुंदर सिंह गुर्जर। ये सुंदर सिंह गुर्जर जो करौली जिले के हैं, कहां के? करौली जिले के हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये किस खेल के खिलाड़ी है? ये भी भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है जेवेलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है 2019 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए भी ये चर्चा में है। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, देखो 2021 और 2022 की पूरी मैं कहानी लेके आया हूं आपके लिए, स्पेशल और स्पेशल, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान के पैरा का जब भी नाम है आपके दिमाग में रहना चाहिए दिव्यांग होता है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। ये कृष्णा नागर जयपुर के हैं
और बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये SH6 कैटेगरी में खेलते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता और हाल ही में 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वही है जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हुआ, क्योंकि देखो एक शुरुआत होती है एक समापन होता है, तो जब समापन हुआ उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अपने राजस्थान के संदर्भ में सारी चर्चा कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अवनी लेकरा थी। जब समापन समारोह हुआ था ना तो उसे भारतीय दल की ध्वजवाहक थी अवनी लेकरा। देखो सितंबर और अक्टूबर 2021 के जो एग्जाम हुए थे ना, और दिसंबर के अंदर वीडियो का एग्जाम हुआ था, अक्टूबर में RS प्री का एग्जाम हुआ था, सितंबर में कॉलेज लेक्चरर का हुआ था, कृषि पर्यवेक्षक का हुआ था, SI के एग्जाम हुए थे उस समय अक्टूबर में, और यहाँ पे इसमें अवनी लेकरा ही लेकर आई थी। तो अब मान के चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक का डाटा आपको खूब पेपरों में पूछा जाए और वही मैं ज्यादा फोकस लेके। तो याद रखना अवनी लेकरा समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। और अवनी लेकरा को 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला और 2022 में पद्मश्री भी मिला। कौन सा? पद्मश्री भी मिला। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, लगातार तीसरी बार राजस्थान रणजी टीम के कप्तान बनाए गए अशोक मेनोरिया के संबंध में सत्य कथन बताइए। अभी रणजी स्टार्ट होने वाला है, BCCI करवाती है इस रणजी को, पूरे ऑल भारत की जो राज्यों की टीमें हैं वो भाग लेती है। तो राजस्थान टीम के कप्तान अशोक मेनारिया बनाए गए, तीसरी बार बने। अशोक मेनारिया को 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये 2 बार मिल चुका है अब तक ही नहीं। 2011 से 13 तक IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेले थे और इनका संबंध उदयपुर जिले से। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो पेपर में आएगा अशोक मेनारिया का संबंध किस खेल से है? पहला क्रिकेट से है, दूसरा तीसरी बार रणजी टीम के कप्तान बने गए और 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला। प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने बेंगलुरु टॉर्पिडोज ने खरीदा है। देखो वॉलीबॉल के लिए भी ये जैसे IPL चलता है, प्रो कबड्डी चलता है ना, वैसे ये रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग भी स्टार्ट हो गई है। तो उसमें राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी लवमीत कटारिया को खरीदा है। किसको? लवमीत कटारिया। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर में किस गांव में किया गया? ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक 2 पेपरों में आ चुका है। ये डाटा भी दे रहा हूं क्योंकि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। उसमें आपको PDF कोई भी सूचना होती है वहां लिंक मिलता है, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। और जो विद्यार्थी अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए, अगर हमारी PDF लेना चाहते हैं तो भी उपलब्ध है। 2021 की 20 की फ्री होगी, 2021 की उपलब्ध है और जनवरी 2022 तक का डाटा मिलेगा। आप इस प्रकार के फॉर्मेट में आपके सामने है, प्रिंट आप निकाल सकते हो। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स है। तो अगर आपको ये खरीदनी है, कम समय आपके पास, तो आप 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो। 50 रुपये आप चार्ज हमारा लगेगा। 50 रुपये पे करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। इस नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल देना। आप कॉल मत करना, कॉल नहीं उठाई जाएगी। स्क्रीनशॉट डालने के बाद आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। 2020-21 की दोनों, जनवरी 2022 तक प्रिंट निकाल के योजना, पुरस्कार, खेल, कोई भी घटना सारी इसमें आपको एक साथ मिल जाएगी। तो विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर में किस गांव में किया गया? तो चोप गांव में, चोप गांव के अंदर किया गया विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी जो दर्शक क्षमता होगी 75,000। देखो सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अहमदाबाद गुजरात में। उसकी दर्शक क्षमता 1,10,000। और दूसरा है मेलबोर्न गांव पे ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी क्षमता है 90,000 दर्शकों की। ये तीसरा अभी शिलान्यास किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ गांव इसमें दे रखे हैं। दादिया गांव क्यों चर्चा में है? ये भी जयपुर केंद्र है और केंद्र सरकार की कुसुम दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव बना है। बिलोची गांव, जिससे घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी जयपुर में है। कुंडा ग्राम आमेर जयपुर में विश्व का तीसरा हाथी गांव। तो इसका उत्तर हो जाएगा चोप गांव जयपुर। अगला देखिए, राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को 15वें IPL सीजन के लिए किस टीम ने खरीदा है? आपको पता है 15वें IPL के लिए अभी बोली लग चुकी है, बहुत सारे खिलाड़ी चुने जा चुके हैं। मैंने इन सब की आपको विवरण बता दिया, कौन किसके साथ जुड़ा है। अभी रोज सुबह हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें बता दिया।
तो रवि बिश्नोई की बात करें तो ये लखनऊ टीम ने इनको 4 करोड़ में खरीदा है। और बड़ी बात, रवि बिश्नोई हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं, T20 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जोधपुर के हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर राजस्थान के खिलाड़ियों प्रेम व राजेश ने इतिहास रच दिया। इनका संबंध किन जिलों से, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है। लखनऊ के अंदर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप चली थी, जिसमें आपको पता है महिला वर्ग में पीवी संधू जीती थी। तो हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं प्रेम जो जोधपुर के और राजेश जो झुंझुनू के। इन्होंने पहली बार राजस्थान की कोई ऐसी जोड़ी है जो सेमीफाइनल तक पहुंची, हालांकि सेमीफाइनल में सफर पूरा हो गया इनका। राजस्थान के क्रिकेटर जिनका हाल ही में वेस्टइंडीज के साथ होने वाले वनडे टीम के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो ये आपको पता ही है कि राजस्थान क्रिकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी पहले वनडे चले थे और अब क्रिकेट चले रवि बिश्नोई। ये आकाश बिश्नोई भी राजस्थान के क्रिकेटर है, भरतपुर के हैं। पंकज सिंह राजस्थान के क्रिकेटर थे और अंतिम बार ये विजय जहर ट्रॉफी में पांडिचेरी से खेले थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया। और अशोक मिनारिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हाल ही में राजस्थान की अवनी लेखरा को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन है, बताइए। तो इनके बारे में सत्य कथन बताना। फिर आगे देखो अवनी लेखरा, तो आने वाले एग्जामों में ये समझ लो अवनी लेखरा से क्वेश्चन बहुत आएंगे। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य। और कैटेगरी याद रखना पेपर में आती है SH1। ये अलग अलग प्रतिस्पर्धा होती है, SH1 SH, ये बोने कद के खिलाड़ी होते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा अलग होती है। अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाजी से बिल्कुल सही है और राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सत्य। तो ये क्रीम वाले प्रश्न है, ये समझ लो भी सीधे सीधे आने के चांस है। नेशनल रैंकिंग आर्चरी में जयपुर के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता? नेशनल रैंकिंग आर्चरी में जयपुर का जो रजत चौहान है उसने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये रजत चौहान जयपुर के हैं। पूछे किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो रजत चौहान आर्चरी यानी तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और रजत चौहान की जब भी बात आती है तो 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा? 2016 में। अगला देखो, इंदौर में आयोजित जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग में क्रमशः राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, लगातार स्वच्छता के संरक्षण में टॉप पे शहर रह रहा है, तो इसलिए अपने आप में चर्चा में है। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग में राजस्थान में देखो पुरुष टीम ने तो स्वर्ण और महिला वर्ग में रजत पदक जीता। तो ये दोनों याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी बात बास्केटबॉल की आई तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, जो 1948 में घोषित किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से? ये देखो काफी चर्चा में आता है। मोनिका पटेल क्रिकेटर है, पाली जिले की, सीधा सीधा पेपर में आया हुआ है, कर लेना। मोनिका पटेल का संबंध क्रिकेटर है, पाली की। भारत की बल्लेबाज मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेलते हुए 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में? जी बिल्कुल, मिताली राज का नाम बड़ा शानदार आता है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मी है, लेकिन वर्तमान में मिताली राज हैदराबाद से खेलती है। कहां से? हैदराबाद से खेलती है, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। जब भी मिताली राज की बात आती है तो आपको याद रखना है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिताली राज को मिला। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसमें कितने खेल शामिल? देखो जनवरी 2020 में राज्य खेलों का तो आयोजन कर लिया, लेकिन सरकार ने फिर कहा कि जैसे ओलंपिक होते हैं ना वैसे हम ग्रामीण ओलंपिक भी करवाएंगे, लेकिन इस कोरोना की वजह से अब तक नहीं हुए, बार बार स्थगित हो रहे। ठीक है, पहले जनवरी 2021 में होने थे, फिर ये नवंबर में कर दिए, अब तक नहीं हुए। तो इसमें 6 खेल शामिल है। अब 6 कौन कौन से हैं वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम की गोलकीपर श्वेता पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? आपको पता है ओलंपिक में हमारी भारतीय की महिला टीम है वो हालांकि पदक नहीं जीत पाई थी, लेकिन दिल जीत लिया था, और उसमें गोलकीपर थी श्वेता पूनिया, जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करती है, इसलिए चर्चा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से? देखो बहुत बड़ी बात होती है, इतनी हमारी जनसंख्या, इतने हमारे खिलाड़ी, उनमें से भी कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती है। तो हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले की रेल मगरा की खिलाड़ी भावना जाट खेलने जरूर गई थी, लेकिन पदक नहीं मिला। पैदल चाल की खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना।
राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन है? राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष तो आपको याद रखना है रामावतार सिंह जाखड़ है। इससे पहले पिछले 4 दशकों से जनार्दन सिंह गहलोत थे, जिनका आपको पता है निधन हो चुका है, जनार्दन सिंह गहलोत का। देखिए वीरेंद्र पूनिया कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी हैं। अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट जगत में पुरुष वर्ग को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। अब 28वें दिए जाने की घोषणा हुई है। तो सीनियर वर्ग में तो रवि बिश्नोई को और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत को दिया जाएगा। तो उपयुक्त है दोनों। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? देखो अब राजस्थान ग्रामीण जो ओलंपिक खेल है उसमें किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है शूटिंग बॉल और खो खो दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, खो खो लड़कियों के लिए, शूटिंग बॉल लड़कों के लिए। अब कौन कौन से खेल है आपको भी याद रखना है। मैं 6 खेल है। एक तो आ जाएगा इसमें कबड्डी, इसको शामिल किया गया है कबड्डी। एक आपका आ गया क्रिकेट, कौन सा? क्रिकेट। तीसरा शूटिंग बॉल, चौथा खो खो, पांचवा आ गया आपका हॉकी। पांचवा कौन सा आ गया? हॉकी। और छठा आ गया आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। ये 6 खेल शामिल है। अगला टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैरा तो समझ गए ना, दिव्यांग। जो ओलंपिक होता है वो मुख्य अलग होता है और दिव्यांगों का अलग होता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। तो देखो देवेंद्र झाझड़िया गए थे, रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर गए, कांस्य पदक जीता। कृष्णा नागर गए, स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा गए, स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी गए, तीरंदाज के थे लेकिन कोई पदक नहीं मिला। संदीप चौधरी तेरा बाला फेंक खिलाड़ी थे, ये भी गए लेकिन इन्हें पदक नहीं मिला। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 6 खिलाड़ी गए थे, लेकिन 6 खिलाड़ियों में से 4 ने पदक जीता। और टोटल पदक कितने जीते? 5 पदक राजस्थान ने जीते थे। टोटल खिलाड़ी कितने गए थे? 6 में से श्याम सुंदर और संदीप चौधरी कोई पदक नहीं जीत पाए। तो कितने खिलाड़ियों के? 4, लेकिन चारों ने 5 पदक जीते। 5 कैसे हो गए? क्योंकि अवनी लेकरा ने 2 जीते, ये ध्यान रखना। फिर देखिए मुख्य ओलंपिक में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? मुख्य ओलंपिक मतलब टोक्यो का जो मुख्य ओलंपिक खेल हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, उसमें किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो देखो अपूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल, अर्जुन लाल जाट नौकाई। उपयुक्त सभी 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पूर्वी चंदेला, दिव्यांश पंवार, भावना जाट, अर्जुन। अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अगर कोई ओलंपिक में पदक जीतता है, अगर कोई गोल्ड जीतता है तो 3 करोड़ रुपए, अगर कोई रजत जीतता है, सिल्वर जीतता है 2 करोड़ रुपए, और कांस्य जीतता है कोई तो उसे 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी सरकार ने बजट में। तो इसका फायदा उठा के जिन्होंने पदक जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेकरा के बारे में सत्य कथन बताइए। और जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, मेरे इतने अवनी लेकरा के बारे में क्वेश्चन थे, अब सारे आपके सामने, क्योंकि खेल के यही प्रश्न बनते हैं मुख्य। बाकी ये कोरोना की वजह से खेल वगैरह बहुत कम हुए बाकी चैंपियनशिप। अवनी लेकरा 10 मीटर एयर राइफल SH1, ये कैटेगरी याद रखना है, पेपर में आती है, क्योंकि कृष्णा नागर की SS6 आ चुकी है। स्वर्ण पदक जीता, सही है। 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, ये भी सही है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में 249.6 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, ये भी बात सही है। तो सारी बात ही अवनी लेकरा की सही है। इस देश के द्वारा राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा हुई है। देखो जनार्दन सिंह गहलोत जो हमारे भारत के कबड्डी खिलाड़ी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, राजस्थान के ओलंपिक संघ के 4 दशकों से रह चुके थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो अर्जेंटीना ने क्या अपना एक स्टेडियम है वो गहलोत स्टेडियम रखने की घोषणा की है इनकी स्मृति में। RCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RCA यानी राजस्थान क्रिकेट काउंसिल, राजस्थान क्रिकेट संघ, इसके वर्तमान अध्यक्ष है वैभव गहलोत। कौन है ये वैभव गहलोत? कौन है आपको पता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। अशोक चांदना, देखो अशोक चांदना कौन है? वर्तमान में हमारे राजस्थान के खेल मंत्री है।
राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो उपयुक्त सभी, गोल्ड जीतोगे तो 3 करोड़, रजत जीतोगे तो यानी सिल्वर जीतोगे तो 2 करोड़, और 1 करोड़ जब आप ब्रॉन्ज जीतोगे, तो ये प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? तो राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत टोटल 153 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? तो वो फिर नाम आ गया अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में दो चीज तो आपको पक्की याद रखनी है, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला और 2022 में पद्मश्री मिला। ये बहुत बड़े पुरस्कार है, अपने आप में ध्यान रखना। तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में गौरव साहू ने कौन सा पदक जीता? तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में गौरव साहू ने कौन सा पदक जीता है? तो गौरव साहू ने जो तुर्की के राजधानी इस्तांबुल में आयोजित हुई थी एशियन पावर लिफ्टिंग, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और एक नहीं तीन स्वर्ण पदक जीते 53 किलोग्राम भार वर्ग में। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? राजस्थान क्रिकेट संघ यानी RCA, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, पहले राजपुताना क्रिकेट नाम से, फिर 1956 में ये दोबारा स्थापित होती है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत है। तो इन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अगर कोई राजस्थान का खिलाड़ी 3 रणजी मैच खेला है तो उसको हम पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन। पटियाला में आयोजित नेशनल ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में सत्य कथन बताइए। विवान कपूर ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। अब विवान कपूर याद रखना, विवान कपूर निशानेबाज है। सीनियर वर्ग में आदित्य भारद्वाज ने रजत पदक जीता, यह भी ध्यान रखना क्योंकि पेपर में ऐसे नए नाम आते हैं, पेपर में आ जाएगा विवान कपूर, आदित्य भारद्वाज, अधिराज सिंह राठौड़, मानवादी सिंह राठौड़, इनका संबंध किस खेल से? तो सीनियर वर्ग में विवान कपूर, अधिराज सिंह राठौड़ और मानवादित्य सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता, सारे सही। वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 4 साल बाद राजस्थान द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया? 4 साल बाद राजस्थान टीम द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया? तो राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता। कौन सा? 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में। तो 4 साल बाद राजस्थान ने रजत पदक जीता है। पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पटियाला में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है दर्शना राठौड़। कौन सी? दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। निम्न में से किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया? तो ये याद रखना, राजस्थान के नए मुख्य खेल अधिकारी है वीरेंद्र पूनिया, जो किसके पति हैं? कृष्णा पूनिया, जिन्हें हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनाई गई है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अब ये खेल से संबंधित है तो बार बार नाम ये क्या रहा है, अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, अब ये यहाँ नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भावेश शेखावत निशानेबाज में कौन सा पदक जीता? तो भावेश शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बना है? राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ का मतलब कृत्रिम रूप से घास तैयार हो रही है ताकि खेलते वक्त उखड़े नहीं, उदयपुर के अंदर। बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर बायोपिक बनने में राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बन रही है? शॉर्ट फिल्म बन रही है, बहुत सारी बॉलीवुड में खिलाड़ियों की बन रही है। महेंद्र सिंह धोनी की आपने देखा हो ना, सचिन तेंदुलकर की बन रही है। तो अब अपनी राजस्थान की गौरव सिंघवी है, जिसे राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, नई जलपरी, मेवाड़ की जलपरी कहा जाता है, उन पे बन रही है। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहां शुरू की गई? राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहां शुरू की गई है? तो ये उदयपुर के अंदर 9 अगस्त को की गई, जब विश्व आदिवासी दिवस था। प्रदेश के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी को भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया है? इसको प्रदेश के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी को भारतीय महिला टीम स्क्वैश टीम की कोच बनाया गया? सुरभि मिश्रा।
अगला प्रश्न देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने पदक जीते, सत्य कथन बताइए। भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा में आयोजित पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने पदक जीते हैं, तो इनके बारे में सत्य कथन बताना है। कृष्णा नागर ने नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते, सही है। कृष्णा नागर ने SH6 सिंगल प्रतिस्पर्धा में सुदर्शन को हराया और कृष्णा नागर टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान यूनाइटेड FC देश की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग 1 लीग में खेलने वाला प्रदेश का पहला क्लब बनने जा रहा है। राजस्थान यूनाइटेड FC की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान मूल के खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? बहुत बड़ी बात है, कोई ओलंपिक है, कोई एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में अगर राजस्थान का नाम रोशन किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उन्हें 25 बीघा जमीन आवंटित की जाएगी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला है? ठीक है, मिल चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको पता है 2021 का किसको मिला है? अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूरी चर्चा ही लगभग इन अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया भी हुए। अब आपके दिमाग में अगर देवेंद्र झाझड़िया को मिल चुका है, बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया को ये 2017 में मिल चुका है। सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, भावना जाट को नहीं मिला है। भावना जाट एथलीट है, पैदल चाल है, राजसमंद की। पूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से? उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल आपको पता है जोन है, अपने राजस्थान के अंदर आता है, जयपुर इसका मुख्यालय है। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से? कौन सी है? जयपुर मंडल की शर्मिला। तो इनका खेल है जवेलिन थ्रो। कौन सा? जवेलिन थ्रो। तो ज्वेलिन थ्रो हो गया। इसके अलावा देखो 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप हुई थी ना, उसमें राजस्थान की जो राजसमंद की सोनल सुखवाल है, ठीक है, हालांकि मैंने शायद क्वेश्चन डाला होगा या नहीं डाला होगा, बता देता हूं। सोनल सुखवाल ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में तो स्वर्ण पदक जीता और 35 मीटर पैदल चाल में इन्होंने रजत पदक जीता। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनल सुखवाल। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है मंजू बाला, और याद रखना है मंजू बाला हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, इन्होंने भी पदक जीता, चूरू की है। इसके अलावा एक यमनदीप और है, उनने डेक्थलॉन में पदक जीता। और एक वमन शर्मा है, वमन शर्मा, उन्होंने शॉटपुट के अंदर कांस्य पदक जीता। तो इनको याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। राजस्थान के जयपुर शहर को 80 साल बाद किस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी? तो 80 साल बाद ये जो ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, संतोष ट्रॉफी की। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में तो स्वर्ण पदक दर्शना राठौड़ ने जीता। और हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए तो ये प्रेम प्रकाश मीना को। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? तो फिर आ गया देखो कृष्णा नागर का नाम। कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता SH6। अब आपको पता है कंफ्यूजिंग किस में होगी? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है अवनी लेखरा की प्रतिस्पर्धा और कृष्णा नागर की, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था इसका कॉलेज लेक्चरर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कृष्णा नागर ने कौन सा देगा। देखो इसका तो है SH6 और इसका है SH1। अब आपको क्या पता लगेगा किसका क्या है? बस इतना दिमाग लगना, कृष्णा नागर है, कृष्णा नागर है जो जयपुर के बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब बैडमिंटन देखा होगा आपने खेलते हुए, बैडमिंटन के लिए जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट से छक्का लगाते हैं, वैसे छक्का लगाना होता है। तो कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी छक्का लगाते हैं, तो 6 आ गया। अवनी लेखरा आराम से खेलती है, आराम से निशाना लगाती है, नंबर 1 निशाना लगाती है, बस ये याद रखना, तभी तो स्वर्ण पदक जीता, नंबर 1 निशाना। तो बैडमिंटन छक्का लगता है, बस छक्का याद रखना। और आज का अंतिम क्वेश्चन, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2020 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी विजेता बनी। तो अभी मैंने बताया था सोनल सुखवाल राजसमंद की है, वो इसमें विजेता बनी थी। ये आपके टोटल हो चुके हैं 55 क्वेश्चन, 2021 है और 22 के हैं।
जितने भी डाटा थे मैंने आपको दे दिए, क्योंकि एलडीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मान के चलो यहीं से कोई राजस्थान करंट आ गया ना, तो बाहर जाने की मुझे तो कोई उम्मीद लगती नहीं अभी बाहर जाएगा। बाकी ये हमारी पीडीएफ जरूर ले लेना आप सारे विद्यार्थी, 2020 की भी मैं दे दूंगा और 21 का प्रिंट निकाल के, और जनवरी 2022 तक का 2022 का भी दे दूंगा। यहाँ तक का डाटा पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ लेना 8094496272। देखो अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया तो बाहर नहीं जाएगा। 50 रुपए पे करने, इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, और इस नंबर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना। इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपके लिए खास है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। करंट की जब भी बात राजस्थान की आएगी तो बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपकी क्लास चल रही है और भी अगले 5-7-10 दिनों में क्लास संस्कृति, हिस्ट्री सारी डाल दी जाएगी। तो उससे पहले हमने ये वीडियो दे दिए। देखो जनवरी का पूरा आ गया हमारा, मंथली योजना आ गई, पुरस्कार आ गया हमारे। लगातार सुबह 8 बजे क्लास आती है और शाम को 7 बजे और 7:30 पर 2 क्लास वहां आती है। तो निरंतर अध्ययन कीजिए और सफलता आपको मिलेगी। ये अपने पे खुद पे दृढ़ पे विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।